धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सासंगत जी, आज की जो साखी है, यह साखी एक माता जी की है जिन्होंने अभी ही हाल ही में चोला छोड़ा है, कुछ दिन हुए हैं। तो उनकी साखी बताने से पहले मैं उनके एक पहले की साखी बताता हूँ, जो माता जी की मैंने सुनाई भी थी आपको पीछे, कि माता जी ठाकर परिवार से थी और पूज्य परम संत मनेर साहब जी से नाम लेने के बाद खूब उन्होंने भजन सिमरन किया और मौत के टाइम वो बता कर गए कि महाराज जी आ गए हैं, पूज्य परम संत वकील साहब जी मनेर साहब जी आ गए हैं और मैं खुशी खुशी अपने देश जा रही हूँ। और महाराज जी ने जहाँ मैं जा रही हूँ, महाराज जी ने आगे इतना अच्छा इंतजाम किया है मेरा, मैं बता नहीं सकती, और सबको कहकर बता कर गई। फिर साथ में उसने ये भी बताया कि मेरा 2 घंटे का कोई कर्म ऐसा जो मनेर साहब जी कह रहे हैं कि ये तेरा काट ले कर्म, तो फिर रूह को साफ करके लेके चलेंगे, तो 2 घंटे मुझे तकलीफ आएगी, उसके बाद आप घबराना मत, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वैसे ही हुआ सेम, वो साखी में सब बात बताई हुई है। सासंग जी आप चाहो तो दोबारा सुन लेना, साखी इसमें मिल जाएगी आपको। तो जब इन माता जी ने चोला छोड़ा है, क्योंकि महाराज जी के पूज्य परम संत वकील साहब जी के चोला छोड़ने का दुख बहुत ही संगत को हो रहा है, और संगत अभी तक भी मतलब महाराज जी को दुख से बाहर नहीं निकली अभी तक भी ऐसे ऐसे प्रेमी रो रहे हैं बैठे, साथ संगत रो रही है और महाराज जी को बहुत याद कर रही है। ऐसे ही माता जी थी, सत्संगी परिवार था, ये दिल्ली में रहने वाले हैं, बुराड़ी के। तो माता जी भजन करने वाली थी और महाराज जी से प्रेम करता था सारा परिवार ही। तो माता जी ने 2004 में महाराज जी से नाम लिया था, पूज्य परम संत वकील साहब जी से, और नाम लेने के बाद भी माता जी भजन करते रहते। जब भी डेरे इनको टाइम मिलता, डेरे में सेवा करते रहते, बाजितपुर आ जाते, बच्चों को भी साथ ले आते। जब उन्हें पता लगा महाराज जी का कि महाराज जी चोला छोड़ चुके हैं, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और वो उसी दिन से थोड़े ढीले रहने लग गए। तभी थोड़ी उनकी लूज हो गई, डॉक्टर को भी दिखाया इधर उधर, पर आराम नहीं आया। वैसे तो आराम में थे, थोड़ी बहुत दवाई उनकी चलने लगी। फिर घर वालों ने बहुत उनको दिलासा दिया कि नहीं, महाराज जी नहीं गए, किसी और ने चोला छोड़ा है, महाराज जी तो बाजितपुर में क्लासें लगवा रहे हैं, आप ठीक हो जाओ माता जी। सारे घर वाले बेचारे दिलासा देने लगे उनको कि अपने चलेंगे, आप ठीक हो जाओ। पर कुछ दिन तो चलो निकले, फिर माता जी अंतर ध्यान हुए जब उनको पता लग गया कि महाराज जी चोला छोड़ चुके हैं। तो फिर उन्होंने कह दिया घर वालों को भी कि आप ऐसे मत बोलो, मुझे पता लग गया है कि महाराज जी चले गए हैं। तो फिर जो माता जी थी वो अंदर उनका ख्याल चला गया, और उन्होंने घर में किसी से बात नहीं करनी, अंदर ही अपने 3-3, 4-4 घंटे सिमरन पर बैठना। इतनी उनकी हालत नाजुक थी, बीमारी के दिनों भी जब माता जी ने चोला छोड़ना था। और जो गैर सत्संगी थे उनसे मिलना जुलना, जो घर पे आते थे कोई पता पूछने, तो माता जी ने बिल्कुल साफ कह दिया घर पे कि किसी को भी मिलाना नहीं है मुझे। कोई मिलने आए तो कह दो भी हम तभी ठीक नहीं है, बोल नहीं सकते, तो थोड़ा ठीक हो जाएंगी फिर मिलूंगी। किसी गैर सत्संग को मत बुलाओ घर पे, और बाबा जी के भजन और सत्संग लगा दो। जब भी उनको कोई गोली दवाई देते तो वो कहते सिमरन करके नारा लगा के फिर ही मेरे को देना, कोई भी चीज दो। तो सारे घर वाले, लड़कियां उनकी, लड़के पास ही बैठे रहते, उनको सब बातें बताई। वो जाने से पहले कोई ऐसी बात बताई, वो कहती मैं तो 3-4 दिन पहले ही चली गई थी, मुझे कोई यमदूत कह लो, कोई और दूत ले गए। तो मैं जहां पहुंची तो वहां महाराज जी आ गए कि ये तो भाई राम सिंह दी बोटी है, इसको आप कैसे ले आए। तो फिर मेरे को वहां से छुड़ाया महाराज जी ने, और मेरे को
कहे भी तू, हम तेरे को लेने आएंगे, तू कैसे आ गई इनके साथ। तो माता जी कुछ बोले नहीं कि बाबा जी मुझे तो पता नहीं था। तो फिर माता जी को एक ऐसा मतलब दिखाया अंदर से खेल कह लो, या जैसे अपने डेरे जगमालवाड़ी में सचखंड हाल बना है उसका जैसा कह लो, इतना मतलब आलीशान एक महल सा बना था व्हाइट कलर का, एकदम कहाँ भी चारों तरफ से वो चमक रहा था। और पूज्य परम संत वकील साहब जी वहां कुर्सी पर बैठे थे और बीबी को कहने लगे कि बीबी तू जा, अब तेरे को 3-4 दिन में टाइम होते मैं खुद आऊंगा तेरे को लेने के लिए। चलो बीबी जी ने धन धन सतगुरु का नारा लगाया और बीबी जी नीचे आ गई और सबको ये बताया कि वो 2-3-4 घंटे सिमरन में बैठती थी। तो उन्होंने सोचा भी शायद सिमरन में बैठी है, लेकिन माता जी का ख्याल अंदर चला गया था और सब बातें उन्होंने बता दी कि महाराज जी ने ऐसे बोला है। और जो जो उन्होंने काम पीछे लड़कों को बताने थे वो बता दिए कि भी शादी कराए, और जो बहू आए घर में तो उसको भी पहली बात तो प्रेमी के घर रिश्ता करना, अगर ना हुए तो जो बहू आएगी उसको भी प्रेमण बना देना। और जो भी घर में था सबको बता दिया पहले भी ये एक आपको करना है सबने, और कोई रोना धोना नहीं है मेरे पीछे, सत्संग करवा लेना, या उस दिन परिवार इकट्ठा हो तो बाबा जी की कैसेट लगा लेना, ज़्यादा नहीं कर सको तो फिर भी उन्होंने जब माता जी ने चोला छोड़ा तो उन्होंने बड़ा ही उनके प्यार में सत्संग चलाई, और जो खास खास थे उनको बुला के माता जी का जो 12 दिन होते उन्होंने खुशी करवाई। तो वो माता जी के जो उनके घर वाले थे, परिवार वाले थे, उन्होंने फोटो भेजी माता जी की। साथ संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसा चेहरा था, वो चमक रहा था एकदम। मैं यहाँ फोटो अपलोड नहीं कर सकता, नहीं तो मैं आपको दिखाता। और माता जी की उन्होंने रिकॉर्डिंग भी कर रखी है, जब माता जी बता रही थी सब बातें। अगर मेरे पास आई तो मैं आपको, उनके घर वाले पास तो पड़ी है, परिवार के पास तो मेरे पास आई तो मैं आपको जरूर यहाँ अपलोड करूंगा। और माता जी की फोटो भेजी, इतना खूबसूरत चेहरा, मतलब ऐसे खुशी, ऐसे लगता है जैसे अब भी भूलेगी माता जी। ना कोई शरीर अकड़ा, ना कोई लेटरिन बाथरूम, कुछ नहीं निकला। जैसे महाराज जी बता गए थे कि भी पूर्ण संत का जीव कोई चोला छोड़ता है तो वो खुशी खुशी जाता है, सेम वही बात। ना कोई शरीर वैसे ही एकदम मुलायम पड़ा, और चेहरा साथ संगत जी आप देख लो ना, आप विश्वास नहीं करोगी, मतलब ये चोला छोड़ चुकी है माता जी। इतना खूबसूरत चेहरा उनका चमक रहा है एकदम। तो उन्होंने फोटो भेजी, हम भी बहुत देखकर खुश हुए। तो माता जी बैठने वाली थी भजन सिंह में, तो फिर महाराज जी ने तो संभाल करनी थी। साथ संगत जी जब हमारी दादी जी ने चोला छोड़ा, उनका भी कुछ ऐसा ही था। पिताजी हमारे बताए करते, कई बार बात चल जाती तो बताते हैं कि तुम्हारी दादी जी ने चोला छोड़ा। तो ये हमने वो फोटो घर पे भी दिखाई माता जी की, तो परिवार वाले भी देख के हैरान रह गए चेहरा उनका। तो फिर पिताजी पुरानी बातें बताने लगे पूज्य मनीष साहब जी की, कि भी जब संत का कोई जीव चोला छोड़ता है उस टाइम ही पता लगता है कि पूरा संत की क्या निशानी है। मनीष साहब भी कई बार फरमाते थे भी उनका चिताया हुआ जीव ऐसे खुशी खुशी जाता है। और भी सभी मनीष साहब जी तो प्रेमी की फोटो भी रख लेते थे। एक बार की गुनाहगार को एक बात याद आती है जो महात्मा चंद जी ने एक बार बताई थी, वो साथ संगत जी आपको भी आज बता देता हूँ, और काफी साथ संगत जी ने शायद सुनी भी हो। तो जैसे चंद महात्मा जी की माता जी यहाँ सेवा करती रहती थी डेरे जगमालवाड़ी में, और उनके पिता और माता ने तो मस्ताना जी से नाम ले रखा था। डेरे आया करते थे जगमालवाड़ी, और वहाँ भी वो मस्ताना जी के टाइम सेवा की है। तो जब माता जी का आखिरी टाइम आया उनका, तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई महाराज जी आ गए हैं और मैं चोला छोड़ूंगी अब। तो सारों को कह के गई वो माता जी, और उनका भी चेहरा ना कोई शरीर रखड़ा ना कोई और। तो फिर चंद महात्मा जी कहने लगे भी चलो फोटो रखेंगे, मनीष साहब को दिखाएंगे। उनके उस दिन वकील साहब जी भी उनके घर सत्संग भी करके आए और वहां पर भी गए महाराज जी के कहने से वहां। तो फिर
इनको ले संस्कार के लिए माता जी को लेके चले गए। आधे गांव में पहुंचे ना बीच में, तो एक फोटो वाले को बोला हुआ था फोटो खींचेंगे माता जी की, फिर वो सारे लगे हुए थे ले जाने में, तो उनका ख्याल नहीं रहा। उधर ही फोटोग्राफर था, ये भी लेट हो गया आने में, तो माता जी की अर्थी लेके वहां चले गए। आधे गांव में पहुंचे ना, तो वो फोटोग्राफर आया। फिर महात्मा चंद जी को पता लगा, ये क्या रास्ते में कहने लगे भी अर्थी वापिस ले लो, चलो घर पे चलो। पहली बार किसी प्रेमी ने से ऐसे देखा होगा कि अर्थी वापस घर पे लेके आए, क्योंकि वो तो मतलब महाराज इन सारे खुलकर बताया हुआ था भी देखो जब तक शरीर में आत्मा होती है तो यह बाद में तो मिट्टी का ढेर है, कुछ ही करो भले इसके कोई नहीं फर्क पड़ता। तो फिर चंद महात्मा जी कहते कुछ नहीं होना, आप चलो। सारे कोई कहने लगे भी अच्छा नहीं होता, घर पे वापिस नहीं लेके जाते। तो चंद महात्मा जी कुछ ही हो, आप एक और घर माता जी को चलो लेके घर पर। फिर घर पे लेके गए, उनके जो रस्सी रस्सी बांध रखी थी अर्थी पे लिटाते टाइम वो खोल के बिठाया माता जी को, फोटो खींची। फिर चलो वो फिर बाद में संस्कार करके उनका जो होना था वो क्या 12 दिन करे। चलो तो कुछ दिन के बाद पूज्य मनेज साहब जी का सत्संग था चौटाला में। वहां एक प्रेमी ने पूज्य मनेज साहब को बताया ये बात चंद महात्मा जी की, जो माता जी ने चौड़ा छोड़ा वो बात बताई मनेज साहब जी को कि महाराज जी मैंने तो एक अलग अनोखी बात देखी। जब महात्मा चंद जी के माता जी ने चौड़ा चढ़ा वो तो वापस लिए घर पे, अर्थी कभी वापस आती है घर पे, मैंने तो नवी बात देखी एक। तो महाराज जी ने फिर उनको समझाया इस पर। तो जो संतों के जीव होते हैं वो सारे ही ऐसे जाते हैं, कोई कर्म होता है तो सतगुरु आखिरी टाइम में कटवा लेता है, बाकी उसके जीव चिताए हुए खुशी खुशी जाएंगे। और साथ संग जी एक बात और याद आती है, जहाँ ये मतलब किकरावाड़ी लालपुरा नामी डब्बा इधर का जो इलाका था मस्ताना जिसको बागड़ बोलिया करते थे, भी बागड़ है ये। तो वहां का एक प्रेमी था, खास प्रेमी, सारी सासंगति उनके नाम से जानती है, जिन्हें धन्ना कहते थे, जिसे मस्ताना जी कहते थे भी बारिश तो धन्ना ले गया उधर। तो उन्होंने मस्ताना जी को, वो धन्ना जी थे जो बागड़ में उनको लेके आए इधर के करावाड़ी नामी टिब्बा जो लेकर आए वो धन्ना जी थे। तो उन पर मस्ताना जी बहुत खुश थे, उन्होंने मस्ताना जी को बहुत खुश किया। तो जब उन्होंने चोला छोड़ना था, ये 2000 शायद गुनाहगार को पक्का याद नहीं सासंगत जी, शायद 2006 की बात होगी। तो जब उन्होंने चोला छोड़ना था तो पूज्य मनेज साहब जी और पूज्य मस्ताना जी दोनों आए। पूज्य मैनेजर साहब जी के हाथ में एक रोटियों का टोकरा था और मस्ताना जी पास में खड़े थे। और मस्ताना जी कहने लगे मैनेजर साहब को, मैनेजर दे इसको 2 रोटी, इसकी 2 रोटियां रहती है बस। और तो धन्ना जी खड़े हो गए, हाथ जोड़ के मतलब बताने लगे भी मैं से सोया पड़ा था और माचे पर ऐसे बैठा हो गया। तो दोनों को धन धन सतगुरु को नारा लगाया। फिर कहने लगे धन्ना अब तेरी 2 रोटी बाकी है अब। तो फिर धन्ना जी कहने लगे जी मैं आपको बंसरी सुनाता हूँ, मेरे पास एक बंसरी है जी। तो कहने लगे अच्छा भी सुना। तो फिर धन्ना जी के पास एक जिसके चांदी के फोले लगे हुए थे एक बंसरी है, बहुत ही खूबसूरत, वो मस्ताना जी के टाइम में सुनाया करते थे। तो वो आज भी उनके पास पड़ी थी। तो फिर उन्होंने पूज्य मनेज साहब जी को और मस्ताना जी को वो बंसरी बजा के सुनाई। तो मस्ताना जी कहने लगे धन्ना ये बंसरी बना राजेंद्र महात्मा जी को तू दे दे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। तो क्या बुला के उनको सौंप दे और उनकी खूब बंसरी बजेगी, याद रखना। ये वचन पूज्य मस्ताना जी ने किए और वो फिर अलोप हो गए। तो फिर जैसे ये सुबह हुई, धन्ना जी ने किसी अपने पोते को भेजा कि अभी जा भी रावत सर के गंदेली में महात्मा राजेंद्र जी को तू बुला के ला, बोल के मेरे दादा जी बुला रहे हैं। तो वो गया, 2-3 बार 2 संदेशे भेजे। तो महात्मा जी को कोई काम था, शायद वो जा नहीं सके राजेंद्र महात्मा जी। तो फिर तीसरी बार उनका पोता आया ना, तो फिर कहा बहुत जरूरी काम है जी, आपको बुलाया है। तो फिर वो राजेंद्र महात्मा जी वहां गए, भी कोई खास ही काम होगा, 2-3 बार ही आ गया लड़का, चलो चलते हैं। फिर राजेंद्र महात्मा जी वहां गए तो उनको बिठाया, एक दूसरे को नारा भी लगाया
और सारी बात जो भी उन्होंने ख्याल में देखी तो उन्होंने बताया कि मनेश साहब जी और मस्ताना जी आए और मेरा भी 2 रोटी का वो रहता है लेना देना और फिर मैं चोला छोड़ जाऊंगा। और मस्ताना जी कह कर गए हैं कि मेरे पास एक बंसरी है, वो आपको देने के लिए कह के गए हैं और वो बंसरी अब मेरे पोते के बहू के कब्जे में है, तो वो मैं मंगवा देता हूँ। वैसे तो किसी को दिखाते नहीं है पर मैं मंगवा देता हूँ, फिर तुम अपने पास रखना। फिर राजेंद्र महात्मा जी कहने लगे अच्छा ठीक है मंगा लो। तो फिर उन्होंने बुलाया, राजेंद्र महात्मा जी खुद ही कह दिया, उसको बुलाया बहू को कि दादाजी क्या कहते हैं, आपके पास बंसरी है वो लेके आओ। तो फिर वो जो पोते की बहू थी वो बंसरी ले आई। फिर धन्ना जी कहने लगे ये तो कभी लाती नहीं, ये तो शत्रु की दया मेरी समझ, जो ये लिए ही नहीं तो दिखाती नहीं किसी को। तो ये प्रेमी उन्होंने वचन करे ऐसे। तो फिर उन्होंने बंसरी खोल के राजेंद्र महात्मा जी को बजा के दिखाई और दोनों हाथों से राजेंद्र महात्मा जी को सौंप दी और कहा तेरी खूब बंसरी बजेगी, ये शाम के रखना, ये देर से वापस लेंगे घर वाले, पर देना मत। फिर राजेंद्र महात्मा जी कहते भी आप चिंता ना करो। तो वो आज भी गंदेली में जो महात्मा राजेंद्र जी रहते हैं उनके पास आज भी पड़ी हैं। जब चंद महात्मा जी वहाँ सत्संग करने गए, उनके सत्संग हुई थी एक, तो वहाँ उन्होंने सारी साध संगत जी को वो चांदी के फूले लगे हुए दिखाई। और राजेंद्र महात्मा जी के पास एक मनीष साहब जी की दी हुई खुंडी भी पड़ी है, वो पहले तो उनके पास थी, फिर उन्होंने रघुवीर जी को दे दी शायद। साध संगत जी अगर आप वो बंसरी जो उनके पास पड़ी कभी वहां आपका चक्कर लगे, महात्मा राजेंद्र जी के पास आना जाना हो तो वहाँ आपको वो दिखा देंगे। उनके पास आज भी वो बंसरी पड़ी है, आप बोलोगे ना तो वो धन्ना जी वाली बंसरी आपको दिखा देंगे। महाराज चंद महात्मा जी जब भी कोई जाते हैं तो उनको बात जरूर बताते हैं पुरानी। तो चलो टाइम गुजरता है क्या, एक बार महात्मा जी बताने लगे राजेंद्र महात्मा जी, तो ये 2003 की बात है, 2003 की बात है। तो एक बार महात्मा राजेंद्र जी सत्संग पे गए हुए थे, तो उस टाइम वो अनामी टिब्बा में थे, वहाँ से जगमाल वाली गए तो पूज्य परम संत वकील साहब जी ने उनको ऊपर अनामी में बुलाकर बिठाया, क्या आ गया भी, आजा बैठ जा। तो बिठाकर कहा कि भी राजेंद्र जब तू भजन सिमरन में बैठे ना तो ये बेनती पढ़ लेकर। उनको एक बेनती थी शमस्तुरेव साहब की, वो बेनती महाराज जी ने पढ़ के उनको सुनाई और कहा कि जब भजन में बैठे तो ये बेनती पहले पढ़ लिया कर, ठीक है। तो फिर महात्मा राजेंद्र जी उनका वचन माना और जब भी वो भजन सिमरन करते बैठते तो बेनती मन में पढ़ लिया करते। थोड़ा टाइम बीतने के बाद एक बार महात्मा राजेंद्र जी भजन में बैठे थे। भजन में बैठे तो पूज्य महाराज जी, पूज्य परम संत वकील साहब जी उनके पास आए और महात्मा राजेंद्र जी को कहा कि हमारे साथ चलो। तो महात्मा राजेंद्र जी कहते चलो। तो महात्मा राजेंद्र जी और पूज्य परम संत वकील साहब जी दोनों रूहानी मंडलों में चले गए और वहां गए जहां महाराज जी पूज्य परम संत दोनों झांके वाली खुद खुदा खुद मालिक पूज्य मनेश साहब जी आगे बैठे थे। वहां जाकर पूज्य बाबा वकील साहब जी और महात्मा राजेंद्र जी भी महाराज जी के सामने बैठ गए। तो थोड़ी सी देर बाद ही महाराज जी ने, पूज्य परम संत मनीष साहब जी ने ध्यान ऊपर किया और महाराज जी वकील साहब जी की तरफ देखा और कहा भी वो समस्तरेव तबरेज वाली बेनती पढ़। तो पूज्य परम संत वकील साहब जी ने वो बेनती पढ़ी, फिर पढ़ी तो महाराज जी ने फिर कहा कि एक बार फिर पढ़। तो बाबा वकील साहब जी ने फिर वो पढ़ी बेनती। फिर पूज्य मनीष साहब जी ने राजेंद्र महात्मा जी की तरफ देखकर कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है। तो फिर जैसे ही वो भजन से उठे राजेंद्र महात्मा जी, तो उस टाइम करीब 4 साढ़े 4 का टाइम था
उठकर उनके पास एक सेवादार रहता है, उन्होंने उसको उठाया और कहा कि ये बेनती देख। तो वो थोड़ा बहुत नींदों में था शायद, या पता नहीं सोया पड़ा था। तो फिर महाराज जी के पास 2 लड़के और आया करते थे सुबह सुबह 4-5 बजे, तो वो भी सेवा करने के लिए आ गए। तो महात्मा जी ने उनको कहा कि आप देखो इसमें इस तरह की कोई बेनती है किताब में, वो निकालो। तो उनको भी ना मिली। ऐसे करते करते दिन चढ़ गया, चाय वगैरह बनाई, सबने पी। तो फिर राजेंद्र महात्मा जी ने फिर उन सेवादार को कहा कि अब अच्छे से देख भी, इसके अंदर ये बेनती है किताब में। तो फिर उन्होंने दोबारा देखी तो वो बेनती मिल गई, वही जो उन्होंने ख्याल में देखी थी। तो फिर उन्होंने फिर एक सेवादार को भेजा और उसके जैसे पन्ने होते हैं वो निकलवा लिए और वहां भी रखे। तो 1-2 दिन बीते, उनका जो सेवादार था वो मतलब नहाने के लिए गया। तो फिर उसके बाद महात्मा राजेंद्र जी को भी नहाना था। तो 10-15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, तो उसने गेट नहीं खोला वापस। महात्मा राजेंद्र जी कहने लगी इतनी देर होगी अभी तक बाहर नहीं आया, क्या बात है, देख के तो आऊं। फिर गए, फिर नहा रहा है, उनको ऐसे लगा अंदर भी नहा रहा है। तो फिर आगे वापस करते करते 3-4 मिनट चक्कर मारे, घंटा हो गया। वो कहते बाहर क्यों नहीं आया अभी तक, रोज तो नहा लेता है, आज क्या हुआ ऐसा। तो उनको थोड़ा सा मतलब ऐसे बहम पड़ा, शक हुआ कि कोई दिक्कत ना होगी अंदर, कोई गैस वगैरह तो नहीं चढ़ गई नाक में। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा कान लगा के देखा स्नान करके, तो उनको ऐसे दरवाजे के कान लगाया तो उनको लगा भी सांस तो चल रही है। तो फिर उन्होंने फटाफट एक सेवादार को बुलाया और पास ही एक मतलब लोहे का सरिया पड़ा था, वो तोड़कर उन्होंने कुंडी तोड़कर गेट तोड़ा और सेवादार को बाहर निकाला। बाहर निकालकर कपड़े वगैरह पराए और फिर फटाफट डॉक्टर को बुलाया जो गांव में था जो। तो वो कहता, डॉक्टर कहने लगे मेरे बस की तो नहीं है, आप ऐसे करो इसको रावत सर ले जाओ। तो फिर राजेंद्र महात्मा जी ने गाड़ी करके फटाफट गाड़ी निकाली और सेवादार को रावत सर ले जाने लगे। जब रावत सर लेके जा रहे थे तो राजेंद्र महात्मा जी का एक डॉक्टर जानकार है जो जयपुर में रहता है, उन्होंने रास्ते में उनको फोन लगाया कि ऐसी बात हो गई है डॉक्टर साहब, तो क्या करें हम। तो कहते भी अगर गैस चढ़ गई है तो 15-20 मिनट ही लगते हैं, आदमी खत्म भी हो जाता है, पर आप कह रहे हो घंटे भर से ऊपर हो गए, तो जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी आप ऑक्सीजन का इंतजाम करो और वहां पहुंचो जल्दी जल्दी। तो फिर वो राव सर पहुंचे जहां डॉक्टर अग्रवाल साहब हॉस्पिटल था वहां। तो डॉक्टर अग्रवाल जी को दिखाया, उन्होंने फटाफट ऑक्सीजन का इंतजाम किया।